जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मरवान भी यहाँ बैठा है, वलीद भी है, तो समझ गए कि मामला थोड़ा पेचीदा है। इसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ गए और वलीद से मुखातिब हुए तो वलीद ने कहा, मुआविया फौत हो गए हैं और यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत कर ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन जलाल में आकर कहा, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं करता। ये बात सुनकर मरवान बिगड़ गया। उसने वलीद से कहा, अगर तुमने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो तुम इन पर कभी काबू नहीं पा सकोगे। ऐसा करो, इन्हें कैद कर लो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने बैठे हैं और ये लानती इतनी बड़ी बात की रहा है, अगर ये बैत करे तो ठीक, नहीं तो इनके सर उड़ा दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झट से खड़े हो गए और कहा, इब्नु ज़रका, तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और नीच आदमी है। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर लौट गए। अब हालात ऐसे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना में रुकना सेफ नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई मोहम्मद हनफिया से मशौर किया। इसमें मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, आप तमाम अहले ज़मीन से मुझे अजीज़ है, मेरा मशवरा ये है कि आप शहरों में से किसी भी शहर में क़याम ना करे, देहात और रेगिस्तान में क़याम करे, लोगों के पास अपने कासिद भेजकर लोगों से बैत ले ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ? फिर मोहम्मद हनफिया ने कहा, आप मक्का चले जाए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 महीने तक मक्का रहे, लेकिन फिर इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। सब्सक्राइब।